श्रीलंकेश पुरस्कृत आपण पाहतोय अगदी भव्य दिव्य अशा रितेश सर थोडासा थांबतोय. सर्व खेळाडूंना सूचना असेल, कमिटीकडनं डिसिजन आलेला आहे, पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. पंचांशी कोणी वाद केला तर संघ करण्यात दिल्याची नोंद घ्यायची आहे. कृपया सहकार्य करता. ही आपली स्पर्धा आहे, मानाची स्पर्धा आहे. ओव्हर टू प्रितेश सर. अंपायर डिसिजन विल बी अ फायनल डिसिजन आणि या सामन्यापासून कोणत्याही संघाने अंपायरशी काही करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या संघाला डायरेक्ट बाद केलं जाईल असं श्रीलंकेश ग्रुप तर्फे निर्णय आलेला आहे. सर्वप्रथम पाहिलं आजच्या दिवसामध्ये श्रेयस पत्रे याचा संघ अर्थात आरसी ग्रुप थळ, राकेश चव्हाण त्या संघाचे पुरस्कर्ते होते. त्यानंतर सुमेध पत्रे अर्थात त्याचा भाऊ, त्याचा बापदेव गुंडाळी संघ, त्याचे स्पॉन्सर, त्याचे काका अर्थात संजयजी पत्रे, संजयजी पत्रे आणि सागर जामकर त्यांचा संघ. आणि तिसरा संघ आपण पाहिला अय्यात 11 थळ, रज्जाक कुरेशी यांचा हा संघ. असे 3 संघ आपण पाहतोय सेमीसाठी क्वालिफाय झालेले पाहायला मिळतात. ही लढत या नॉकआउट राऊंड मधली अंतिम शेवटची लढत असणार आहे आणि जो संघ जिंकेल तो संघ बक्षीस पात्र सुद्धा ठरणार आहे. सो चांगल्या पद्धतीचं चित्र या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल, यात कोणतीही शंका नसणार आहे. आता मात्र आपण पाहतोय संडे स्पेशल मॅचेस. सर्व संघ वास्तव्या आणि ट्रॉफ्या घेऊन घरी जाऊ, आपला प्रॉफिट झाला असं समजू. पण जर संघ शिव्या असतील अंपायर असून असं होत तर स्पर्धा ठेवणारच नाही. हॅलो.
आणि सुनील बांदकर या दोघांचा हा संघ पाहायला मिळतोय. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं एक चांगल्या पद्धतीचं चित्र या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल आणि हा मॅच सुद्धा मागील मॅच प्रमाणेच हाय व्होल्टेज पाहायला मिळेल, यात कोणतीही शंका नसणार आहे. पाहूया आता ही मॅच, ही लढत कशा पद्धतीने रंगेल. मराठा अरेबियन संघाला प्रथम बॅटिंग करायची आहे. टॉस जिंकला होता संतोष मयकरेलन चाळमाला संघाने आणि त्याने त्यावेळी सांगितलेलं आमचं मुख्य टार्गेट नागेश असणार आहे. एकाची गाडी चावी येथे हरवलेली आहे. जर कोणाला चावी मिळाली असेल गाडीची तर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा करायची आहे. एक गाडी चावी हरवलेली आहे. नागेश पाहायला मिळतोय बॅटिंग मार्क वरती. कन्सिस्टन्सी नेहमी ज्याच्या बॅटिंग मध्ये असते आणि यावर्षी अलिबाग मध्ये असं कोणतं मैदान नसेल जिथे नागेशचा बॅटिंगचा जलवा पाहायला मिळाला नाही. किंबहुना अलिबागच नव्हे तर अलिबागच्या बाहेर जाऊन सुद्धा यावर्षी नागेश शीतने केलेली कामगिरी ही चांगल्या दर्जाची आहे, ही चांगल्या क्वालिटीची आहे आणि त्याच्या साथीला एक एक्सपिरियन्स बॅट्समन ललित कुलपे पाहायला मिळतोय. ही मॅच खऱ्या अर्थाने जर पाहिली ना चांगल्या पद्धतीची होणार. 3 संघ आपल्याला पाहायला मिळालेत ज्याने ऑलरेडी सेमीमध्ये प्रवेश केलाय आणि आता पाहूया या मॅच मध्ये कोणता संघ असणार जो सेमीमध्ये एंटर करणारा चौथा आणि अंतिम संघ असेल. चला आता मॅचला प्रारंभ करायचा आहे. आणि मागील स्क्रीनच्या मागे जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असणार आहे आपण तिथून कृपया बाजूला सारायचं आहे, कारण आपण पाहतो अगदी बऱ्याचशा अवधीनंतर सामन्याला प्रारंभ होतोय आणि नो डाऊट एक चांगल्या पद्धतीचे चित्र पाहायला मिळेल. मागील मॅच मध्ये आपण हाय स्कोरिंग मॅच पाहिली. मला वाटते 3 दिवसामधली ही पहिल्यांदाच हाय स्कोरिंग मॅच पाहायला मिळाली आणि सर्व क्रिकेट रसिकांची अपेक्षा असते नेहमी ती म्हणजे हाय स्कोरिंग मॅचेस. पाहूया त्या पद्धतीमधली ही मॅच होणार का. मी सर्व संघ मालकांना आणि कर्णधारांना विनंती करतोय की हे जे आपले अंपायर आहेत हे ऑफिशियल अंपायर आहेत, हे आपण खास बाहेरून रायगड क्रीडा असोसिएशन कडून मागवलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचा निर्णय जो असेल तो त्यांचा निर्णय असेल त्यांच्या पुस्तकाद्वारे. त्यामुळे आपण कोणीही त्यांच्या निर्णयावर जास्त आक्षेप घेऊ नये. मला माहिती आहे की प्रत्येकाला थोडासा निर्णय विरोधात गेला की दुःख होतो. इंटरनॅशनल मध्ये सुद्धा असे कित्येक आपण सामने बघितलेत जे आपल्या विरोधात गेलेले आहेत. घेऊन चलतो सामन्याकडे, प्लीज त्यांचा आदर करा, सन्मान करा. पहिला चेंडू पूल झालाय सक्सेसफुल, पॉवरफुल आणि वंडरफुल सुद्धा. नागेश चितले केले षटकारानं सुरुवात या सामन्याची. पहिला माना दिला आपण पाहतोय नागेश शीत अगदी एक्सप्लोसिव्ह बॅटिंग करतोय, तडाखेबंद बॅटिंग करतोय.
गोलंदाज अजय मयेकरचा खरपूस समाचार घेतोय. पहिल्या षटकामध्ये तो पेटून उठलाय. अगदी आग ओकणारी बॅटिंग करतोय आणि खऱ्या अर्थानं डावाला प्रारंभ अगदी चुकात त्याने केलाय. आज चेंडूवरती कव्हर ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न मिड ऑफ रिझनला आपण पाहतोय. शीतरक्षक पाहायला मिळालाय. या षटकाचं अनालिसिस जर आपण पाहिलं ना 6.4 अशा स्वरूपाचं पाहायला मिळते. एक मोठा फटका खातोय अजय मयेकर, पण त्यानंतर लगेच दुसऱ्या चेंडूवर तो कमबॅक सुद्धा करतोय. हा चेंडू फटका फसलाय. मिस टाइम स्ट्रोक अँड येस ही टेक्स द कॅच. नागेश शीत back to the pavilion. Big blow for team Maratha Arabian Style. जसाच तसे उत्तर देताना पाहायला मिळालं. टीट फॉर टाट त्याच्याकडून पाहायला मिळालं. आणि अगदी जर आपण पाहिलं ना तर नागेशची सारखा महत्वपूर्ण विकेट सुद्धा त्याने हासिल केले. अजय पाटील पाहायला मिळतोय. नवीन बॅट्समॅन पाहूया तो कशा पद्धतीने आता बॅटिंग करणार. शेवटचा चेंडू या षटकातील. हा चेंडू नीटचा बॅट वरती आला होता. वरती बाद झालाय. सो आता दबाव, दडपण, प्रेशर पूर्णतः मराठा अरेबियन संघाकडे. ललित कुलपे सारखा एक असा खेळाडू त्यांच्याकडे आहे. तो जर शेवटच्या चेंडूपर्यंत टिकला तर तो चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या संघाला धावसंख्या सुद्धा करून देऊ शकतो. एक चांगल्या पद्धतीचा एक्सपिरियन्स ललितकडे आहे आणि तंत्रशुद्ध पद्धतीने बॅटिंग करण्यामध्ये पटाईत असलेला खेळाडू पाहूया. त्याच्या संघावरती प्रेशर आल्यानंतर आता कशा पद्धतीने बॅटिंग करणार. सूरज कोळी तयार होतो आपल्या गोलंदाजी मागवर. पहिला चेंडू अगदी लो फुल टॉस, परंतु बॅट वरती घेता आला नाहीये. टायमिंग अगदी खराब पाहायला मिळालं. कनेक्शन प्रॉपर पाहायला मिळत नाहीये. चांगला मारा पाहायला मिळतोय. चांगल्या पद्धतीचा कमबॅक संतोष मयेकर 11 चाळमाळा संघाने केले. सुरुवात त्यांची खराब झाली होती, पण त्यानंतर पुनरागमन अगदी दिमागदार. अजय मयेकर नंतर आपण पाहतोय सूरज कोळी सुद्धा अगदी चांगल्या पद्धतीचा मारा करतोय. अचूक टप्प्यावरचा नियंत्रित मारा करतोय आणि त्याचमुळे जर आपण पाहिलं ना तर मराठा अरेबियन संघ आता कुठेतरी बॅकफुटवर पाहायला मिळतोय. आ चेंडूवरती ओहो फटका चांगला होता. कॅचच्या नामी संधी होती, परंतु कॅच मात्र ड्रॉप झालेला पाहायला मिळते. ललित कुलपे सारख्या महत्वपूर्ण खेळाडूला येथे जीवनदान दिले. ललितला दिलेलं जीवनदान खूप महागात सुद्धा पडू शकतं. आणि पाहूया आता मात्र जीवनदान दिल्यानंतर ललित कशा पद्धतीची कामगिरी मैदानावरती करणार. हा चेंडू ऑन द राईज करण्याचा प्रयत्न. अगदी चांगल्या टप्प्यावरचा मारा पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी करणारा गोलंदाज सूरज कोळी मात्र चांगल्या रिदम मध्ये गोलंदाजी करतोय. ट्रॅक वरती तो पाहायला मिळतोय. अचूक टप्प्यावरती योग्य लेंथ वरती मारा करतोय आणि त्यामुळे फलंदाज मात्र संघर्ष करताना पाहायला मिळतात. हा चेंडू ओहो व्हॉट अ फॅन्टास्टिक पीस ऑफ फिल्डिंग. अगदी पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये त्याने कॅच पकडला सुद्धा होता,
लास्ट मोमेंटला कॅच निसटला, परंतु या एफर्ट साठी नक्कीच 100% द्याव्या लागतील. कमालीचा फिल्डिंगचा अटेम्प्ट पाहायला मिळालाय. धाव फलकावरती जर आपण पाहिलं ना तर आता 12 धावा लागल्यात, जिथे ओव्हर क्रमांक दुसरं चालू आहे. टू नाव सूरज कोळीची भेदकता आपण पाहतोय. अगदी उल्लेखनीय गोलंदाजी तो करतोय. चेंडू फुटवर्कचा उपयोग केलाय. क्षेत्ररक्षक अगदी लूज पाहायला मिळाला. स्टार्ट घेतला नव्हता आणि ज्यावेळी चेंडू बॅट्समनने खेळला त्यानंतर कुठेतरी तो संत पाहायला मिळाला आणि त्यामुळे जर आपण पाहिलं ना ही धाव कंप्लीट झालेली आहे. धाव फलकावरती आता फक्त 13 धावा लागल्या. सुरुवात अगदी दमदार, पण त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हर मध्ये खेळाचा स्तर पूर्णतः घसरलेला पाहायला मिळालाय. चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न. सोहम बाबीला इथे बीट केलंय आणि 2 षटकाच्या खेळानंतर 13 धावा पाहायला मिळतात. आता मात्र सामन्यामध्ये रंगत निर्माण झाले. पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं की आता विकेट बॅटिंग पॅराडाईज आहे की काय, पण नाकीश्चित बाद झाल्यानंतर खेळाने बदललेला रंग सुद्धा आपण पाहतोय. किंबहुना या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं ना तर पहिल्या षटकात 10 धावा आल्या, त्यानंतर मात्र धावसंख्येचा आलेख, धावसंख्येचा ग्राफ पूर्णतः कोलॅप्स झालेला सुद्धा पाहायला मिळाले. 2 षटकाच्या खेळानंतर आपण पाहतोय 6.5च्या सरासरीने बॅटिंग करणाऱ्या बॅट्समन आता बॅटिंग करतायत. कुठेतरी बॅटिंग करणाऱ्या बॅट्समनला रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यावी लागेल, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील, एफर्ट्स देणं महत्वाचं आहे. त्याच वेळी येथे आवश्यकता एक निर्णायक पार्टनरशिपची आणि पाहूया त्या पद्धतीची पार्टनरशिप ललित कुलपे आणि सोहम बाबी या 2 फलंदाजांदरम्यान होणार का, कारण त्यांचा संघ पूर्णतः अडचणीचा सामना करतोय, अडचणीला सामोरे जातोय. त्यावेळी आवश्यकता आहे एक फायटिंग नॉकची. ललित कुलपेने आपल्या लाईफ मध्ये असे नॉक अनेक वेळा खेळलेत, परंतु आज मात्र थर्ड प्रीमियर लीग मध्ये त्याच्या संघाला जिंकवायचं असेल तर ललित कुलपेला एक लक्षात राहील असा नॉक ऐकला. त्यावेळी मोठे स्ट्रोक जरूर आले, परंतु यावेळी फलंदाज पूर्णतः ऑफसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. कुठेतरी खेळाची स्ट्रॅटेजी चेंज करावी लागेल. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय पुल केलाय, चेंडू टिप मिड विकेटच्या बाहेर. 6 धावांचा आणि गगनाला गवस निघालणारा उत्तुंगाचा षटकार सोहमच्या बॅटमधून. On the board now, over number 3 in a progress. आता मात्र आपण पाहतोय धावसंख्या आकार कितना पाहायला मिळते, धावसंख्या बहरताना पाहायला मिळते. सुनील मानकर पाहायला मिळतोय तिसऱ्या ओव्हर मध्ये, अनुभवी असा गोलंदाज. हा चेंडू अगदी खराब पाहायला मिळालाय. वेटिंग करूया पंचांच्या डिसिजन साठी. पंचाने सांगितले चेंडू आहे भीम आणि भीमर चेंडू असल्या कारणानं आता बॅटिंग करणाऱ्या संघाला फ्री हिट मिळणार. सोहम बाबी मैदानावरती अगदी अफलातून बॅटिंग करतोय आणि त्याला आता मात्र एक नामी संधी आलेली आहे. पाहूया सोहम बाबी कशा पद्धतीने या संधीचा फायदा घेईल. येथे मात्र नोचा इशारा आलाय आणि गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेतलाय पंचांनी. धाव फलकावरती मात्र आपण पाहतोय आणखीन एका धाव्याची भर पडत असताना 22 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळत आहेत मराठा अरेबियन संघाच्या. सुनील बांदकर मात्र आपण पाहतोय या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याला आता गोलंदाजी करता येणार नाहीये. सो आता संतोष मयेकर चाळमळा संघाला नवीन गोलंदाजाला इंट्रोड्यूस करावं लागेल. आता मात्र जर आपण पाहिली तर मराठा अरेबियन संघाची धावसंख्या अगदी ट्रॅकवरती सुद्धा पाहायला मिळते. जय लंकेश ग्रुप थळ बाजार आयोजित थळ पंचायत प्रीमियर लीग आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी ऑफिशियल पंच प्रीतम पाटील कळवे पेण, प्रशांत बांदेवडेकर पेण आणि सूरज पांडे खोपोळी अशा पद्धतीचे पंच पाहायला मिळत आहेत. आणि आता गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय मयूर. आता मात्र फ्री हिट कंटिन्यू असणार आहे.
धाव फलकावरती 22 धावा लागल्यात. 5 ओव्हरचा सामना आहे. षटक क्रमांक 3 चालू आहे. आताची धाव संख्या बघता मराठा अरेबियन संघाचा प्रयत्न एक सन्मानजनक आणि फायटिंग टार्गेट पर्यंत पोहोचण्याचा असेल, परंतु त्यांचे काही सलामीचे आणि बिनण्याचे शिलेदार बाद सुद्धा झालेत. मयूर सज्ज होतो आपल्या मार्क वरती. हा चेंडू अगदी फ्री हिटचा होता, मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करता आला नाहीये. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात पाहायला मिळतोय. केवळ सिंगल मिळते या चेंडूवर. संघाची धावसंख्या 1 ने उंचावते. धाव फलकावरती आता मात्र 23 धावा पाहायला मिळत आहेत. 5 ओव्हरचा हा मुकाबला आहे. कुठेतरी चांगल्या पद्धतीच्या बॅटिंगची आवश्यकता आहे, पण गोलंदाजीने सुद्धा या षटकामध्ये खराब गोलंदाजी केली. खूप सारे आव्हान चेंडू पाहायला मिळाले. संतोषमय करील चाळमा संघाला आता मात्र अचूक टप्प्यावरचा नियंत्रित मारा करावा लागेल. ललित कुलपेला आपण पाहतोय अगदी एक बाजू लावून तो बॅटिंग करतोय, तग धरून बॅटिंग करतोय. हा चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये घेत आला नाहीये. थ्रो झाला होता अगदी चांगला, आणि त्यानंतर आपण पाहतोय पंचांचा निर्णय गेलाय. तिसऱ्या पंचांच्या कोर्टामध्ये डिसिजन इज पेंडिंग नाव. लेट्स सी नक्की काय घडले मैदानामध्ये. प्रीतम पाटील आपल्याला पाहायला मिळतात. आता तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये निर्णय घेतला जाईल. ललित कुलपे अगदी डेंजर एंडला होता. ललित कुलपे क्रीज मध्ये पोहोचलाय की नाही पोहोचलाय याचा उत्तर आपल्याला काही मोमेंट मध्ये कळेल. तिथे उभे असलेल्या लहान मुलं सगळ्यांनी खाली जायचंय. लहान मुलं कोणीच द्यायचं नाही. निर्णय अगदी क्रुशल आहे. ललित कुलपे इन आहे की आउट आहे हे आपल्याला कळेल अगदी काही क्षणांमध्ये. आता मात्र आलेली आहे, कारण नॉट आउट असा निर्णय आलाय पंचांकडून. सो ललित कुलपेला आता मात्र दिलासा मिळाला असेल. धाव कंप्लीट केले. अगदी जर आपण पाहिलं गोलंदाजाने थोडासा लेट केला होता आणि उशिराने चेंडू मात्र त्याने स्टंप वरती लावला होता. त्या कारणास्तव जर आपण पाहिलं ना, ही धाव मात्र कंप्लीट झाली आणि धाव फलकावरती 24 धावा पाहायला मिळतात. मयूरने मात्र चांगली गोलंदाजी केले. कमबॅक अगदी चांगलं झाले. कमबॅक इज अ पार्ट ऑफ अ गेम असं सुद्धा म्हटलं जातं. आखूड टप्प्याचा चेंडू, त्यावर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल आलाय. त्यानं टिपलाय शानदार बॉल अँड वन मोर विकेट डाऊन. आता मात्र आपण पाहतोय हसनैन कुरेशी पाहायला मिळतो बॅटिंग साडे. विकेट्स मात्र अगदी पहिल्या 3 ओव्हर मध्ये 3 विकेट पडल्यात आणि चौथ्या ओव्हर मध्ये गोलंदाजाने आपण पाहतोय कर्णधाराने चेंडू सुपूर्द केलाय सूरज कोळीच्या हाती. सूरज कोळी यांनी दुसऱ्या ओव्हर मध्ये अगदी दमदार गोलंदाजी केली होती आणि शानदार मार त्याने केला होता. फलंदाजांना अक्षरशः जपडून त्याने ठेवला होता. तिखट आणि भेदक मारा सूरज कोळी याने केला होता. तो सूरज कोळी पाहूया मैदानावरती आता कशा पद्धतीने गोलंदाजी करणार. ओव्हर नंबर 14 आणि स्ट्रायकिंग एंडला हसनैन कुरेशी पाहायला मिळतोय. डावकरी हाताचा फलंदाज हसनैन पाहूया मैदानावरती आता काय कमाल करणार. ओव्हर नंबर 4 पहिला चेंडू हसनैनने ठोकलाय. क्षेत्ररक्षक लगोंद्रीला पाहायला मिळतोय. झेल टिपतोय आणि हसनैन जाल बॅक टू द पवेलियन. वन मोर विकेट डाऊन. गोलंदाजाने केलेली गोलंदाजी अगदी अफलातून पाहायला मिळाली.
धाव फलकावरती 24 धावा पाहायला मिळतात. साई साखरकर पाहायला मिळतो नवीन फलंदाज मैदानावरती आता एंटर्ड करत असताना ललित कुलपेवरती खऱ्या अर्थानं आता मराठा आरपीएन संघाच्या नजरा आहेत, कारण तोच त्यांच्यासाठी आता शेवटची आशा आहे. आणि पाहूया तो कशा पद्धतीने आता बॅटिंग करेल. आज चेंडूवरती ललितच्या बॅटमधनं अगदी चांगला स्ट्रोक. What is deep wicketच्या बाहेर. One bounce over the fence for a 4 runs. Welcome morning for team Maratha Arabians. अठ्ठावीस धावा आपण धाव फलकावरती पाहतोय. धावा आता कराव्या लागतील मराठा अरेबियन संघाला, कारण धावांची नितांत गरज आणि आवश्यकता त्यांना आता आहे. आज चेंडू मात्र आपण पाहतोय ललित कुलपेने नटराज चांगले खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय, परंतु सूरज कोळीकडनं अगदी दमदार कमबॅक पाहायला मिळालाय. आता धावा येताना पाहायला मिळत नाहीयेत. 5 ओव्हरचा मुकाबला आहे आणि धावसंख्या फक्त 28 पर्यंत पाहायला मिळते. कुठेतरी धावसंख्या कमी पाहायला मिळते. बॅटिंग करणाऱ्या संघाला कमबॅक करावा लागेल. राइट मोर द विकेट. चेंडूवर ओहो क्या बात है. व्हाट अ फॅंटास्टिक अँड फॅबुलस शॉट बाय ललित कुलपे. ओव्हर डीप एक्स्ट्रा कव्हर. इट्स द 4. हो गया सेकंड टाइम. कारण हाराची भूमिका अगदी चांगल्या पद्धतीने निभावतोय. स्लोअर वन चेंज ऑफ पेस. अगदी चांगलं यष्टिरक्षण सुनील बांदकर कडनं ललितला जावं लागेल. आता मात्र तंबू मध्ये परत बिग ब्लो फॉर टीम मराठा अरेबियन्स. सूरज कोळीच्या या षटकामध्ये 12 धावा आल्यात आणि धाव फलकावरती आता 32 धावा लागल्यात. 36 धावा लागल्यात. 4 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. शेवटचं ओव्हर येणं शिल्लक आहे. स्लॉग ओव्हर आता पाहायला मिळेल आणि पाहूया स्लॉग ओव्हर मध्ये संतोष मयेकर 11 चाळमाळ संघाकडून कोणता गोलंदाजीला येईल, कोणत्या गोलंदाजीला गोलंदाजी द्यायची याच्यावरती चालू असलेला विचार विनिमय आपण पाहतोय. 36 ऑन द बोर्ड नाव आफ्टर 4 ओव्हर. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय सागर पाहायला मिळतोय. ओव्हर नंबर अंतिम घेऊन सागर पाहायला मिळतोय. डावखोरा गोलंदाज
पाहूया आता कशा पद्धतीने मारा करेल. 36 धावा पाहायला मिळाल्यात. सागरचा पहिला चेंडूवरती मोठा प्रहार, शीतरक्षक पाहायला मिळतोय. त्याने रिप्लाय झेल आणि फलंदाजाला जावं लागेल तंबूमध्ये परत. विकेटचा फ्लो जर आता आपण पाहिला अगदी जास्त पाहायला मिळतो आणि विकेट अगदी वेगात पडतायत. अगदी महत्वाच्या क्षणी षटकार ठोकतोय धावफलकावर 45 धावा लागल्यात. आणि हा जो षटकार आलाय ना, हा षटकार वेगळ्या पद्धतीचा कॉन्फिडन्स मराठा रिटर्न संघाला देईल. कारण आता त्याने सन्मानजनक धावसंख्या उभारले. आता मात्र गजेंद्रच्या बॅटवरती चेंडू नीटचा येत नाहीये. टायमिंग अगदी खराब पाहायला मिळालाय. बॅटची अगदी जर आपण पाहिलं ना तर टोला चेंडू लागला होता. त्यानंतर डिक्लर रिझन मध्ये चेंडू गेला. 46 धावा धावफलकार पाहायला मिळत आहेत आणि विजयासाठी 47 धावांची आवश्यकता असलेली या मॅच मध्ये. पाहूया आता दुसऱ्या सत्राचा खेळ कशा पद्धतीने होणार. त्याच वेळी चौथा कोणता संघ असेल जो सेमीमध्ये एंट्री करील. आणि मी दुसऱ्या सत्रासाठी घेऊन जातोय भाईजान यांच्याकडे. धन्यवाद प्रीतेश सर. तो सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का, खिलाड़ियों का मैं जय लंकेश पुरस्कृत थल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहले इस प्रतियोगिता में सहर्ष स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं. और दोपहर के सत्र में चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा. तमाम क्रिकेट के दीवानों का फिर से एक बार जय लंकेश पुरस्कृत थल ग्राम पंचायत लीग 2022 पर्व पहले इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष सहर्ष स्वागत. तो दोस्तों पहली इनिंग का खात्मा हो चुका है. पहली इनिंग में 30 गेंदों में बल्लेबाजी करते हुए मराठा अरेबियन थल टीम ने निर्धारित
46 रन बनाए और 47 रनों का टारगेट सेट किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम संतोष मयेकर चालमाला टीम के सामने। तो क्या होगा, कौन होगा विजेता अंतिम 4 में जाने के लिए? इस मैच के लिए होता हुआ डू एंड डाई, करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन होगा विजेता इस मैच में? एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट का आगाज किया है। ये भव्य दिव्य टूर्नामेंट ताड़भाट के मैदान पर, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं। ताड़भाट खारट का मैदान भी वानखेड़े स्टेडियम से कम नहीं। उसी तरह से ये काजी अली शाह ग्राउंड का मैदान यहां पर दिखाई देता हुआ एक भव्य दिव्य आगाज इस प्रतियोगिता के द्वारा होता हुआ। तो सलामी की जोड़ी मैदान पर भेजे बल्लेबाजी करने वाली टीम संतोष मयेकर चालमाला। जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत, डू एंड डाई, करो या मरो। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो यहां पर भगवान बनना है तो संघर्ष करना होगा और गेंद के ऊपर प्रहार करना होगा, आसमान दिखाना होगा। क्या रणनीति रहेगी मराठा अरेबियन स्थल टीम की? जबकि गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा? और गेंदबाजी के लिए आते हुए एक सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने थल थलेश्वर और एकवीरा थल से बिलोंग करने वाले गेंदबाज संकेत वेताल। मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों थल थलेश्वर का नाम जिन्होंने मशहूर किया था संतोष घोष, समीर बाड़ा, उसी तरह से विकास साकरकर, कैलाश ताडेकर, ऋषिकेश साकरकर, ऐसे तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने काफी सालों में थल गांव का दहशत पैदा किया था। उसी में से एक गेंदबाज संकेत वेताल। जीतने के लिए 30 गेंदें 47 रनों की जरूरत। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहां पर लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। 30 गेंदों में 47 रन बनाने होंगे। 30 गेंदों में 47 रन डिपेंड करने होंगे, रोकने होंगे, रोकना और ठोकना। ये बल्लेबाजी करने वाली टीम स्ट्राइक पे बल्लेबाज सूरज कोहली और नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए जितनेश पाटिल और गेंदबाजी के लिए एक लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज संकेत वेताल। दक्ष पंच अंपायर सर का इशारा, लेट्स प्ले, मैच इज ऑन। पावर प्ले का शतक पहला ओवर लेकर आते हुए संकेत वेताल राइट आर्म राउंड विकेट की बाजी करेंगे, सामना करेंगे सूरज कोहली। सूरज यानी आज दोपहर का जो सूरज चमक रहा है, आज इधर उजाला कह रहा है कि अपने टीम के लिए उजाला देंगे। ये सूरज कोहली अपने ओर की पहली गेंद और गेंद हवा में मिस्र, गेंद के नीचे खिलाड़ी नसीब गांडू, तो क्या करेगा पांडु, हाथ में से छूट गया चेंडू। यहां पर लाइफ लाइन मिलती हुई बल्लेबाज सूरज कोहली के लिए पहली गेंद पर यहां पर लाइफ लाइन थी और उसका फायदा मिला। बल्लेबाज आत्मविश्वास दुगुना होता हुआ 2 रनों के साथ श्री गणेशा करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम संतोष मयेकर चालमाला। तो फिर से एक बार संकेत वेताल अपने ओर की अगली गेंद, दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे फिर से एक बार सलामी वीर बल्लेबाज सूरज कोहली। इस बार ऑथराइज खेलने का प्रयास, पहले ही मन बना लिया था, बिग हिट करने का प्रयास, गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, चकमा देती हुई। शुभम सर, मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं, बकते भजी मांगते वड़ा, डॉट गेंद जाती हुई, समीकरण रुका हुआ। 2 रन स्कोर बोर्ड पर, पहला और पावर प्ले का जारी। फिर से एक बार संकेत वेताल अपने ओर की अगली गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाजी करेंगे सलामी बल्लेबाज सूरज कोहली के लिए। इस बार स्क्वायर कट किया, रूम बढ़ाकर खेल दिया है, 4 रन की कमाई। अच्छा स्ट्रोक, शाबिर कुरैशी के पोस्टर को लगता हुआ ये टीपीएल चौकार।
तो यहाँ पर इसे छवि की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 6 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला और पावर प्ले का जारी है। अच्छा समाचार, लाइफ लाइन के साथ आत्मविश्वास दुगुना होता हुआ बल्लेबाज सूरज कोहली का। रोहन भिवे कुठे असाल तर व्यासपीठापाशी यायचंय. रोहन भिवे, आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल तर प्लीज कॉन्टैक्ट टू कमिटी. तो फिर से एक बार यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई, एक तुम्हारी तो एक हमारी, इस तरह का चित्र गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज संकेत वेताल द्वारा दिखाई देता हुआ. 4 गेंदें हो चुकी है. स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना कोई विकेट खोए. संकेत वेताल बॉलिंग मार्क पर. इस बार जड़ में लाने की कोशिश, गेंद हवा में, छोटा बहुत बड़ा धमाका. अच्छा प्रयास दोस्तों, अच्छी कोशिश वहां पर खिलाड़ी द्वारा पर. नागेश थोड़े से खराब क्षेत्र रक्षण करते हुए आम तो आम गुटलियों के दाम. 2 रन के साथ 3 का स्कोर, 3 रन मुकम्मल. 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन स्कोर बोर्ड पर. अच्छी कोशिश यहां पर ललित कुलपे द्वारा. यहां पर अच्छी कोशिश की, डू एंड डाई, करो या मरो. अच्छा एफर्ट दिखलाया था दोस्तों क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी ललित कुलपे. यहां पर थोड़े से इंजरी, खून उनके हाथों से निकलता हुआ. अच्छी फील्डिंग दोस्तों खेलते हुए खिलाड़ी ललित कुलपे. तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज संकेत वेताल के ऊपर प्रहार करने का प्रयास था. अच्छी कोशिश की थी वहां पर ललित कुलपे ने. स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक शुभम कानपुर सर बतलाते हुए 9 रन. इस बार के दबाव में मिश्र, गेंद के नीचे खिलाड़ी. इस बार समय सूरज कोहली के बल्लेबाजी का खात्मा. डीजे को मौका. श्रीदेवी और उर्मिला मारतोंडकर पिक्चराइज किया हुआ ये फिल्म जुदाई का हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां. और यहाँ पर यकीनन अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान ऐसा कहा जाता है. और यहाँ पर अच्छा कैच लपक लिया खिलाड़ी ने. पहली विकेट का पतन. तो फिर से एक बार एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन मुकम्मल, 1 विकेट के नुकसान पर. तुषार पाटील, भाई तुषार पाटील आपण कुठेही असाल तर आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. तुषार पाटील नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए अजय मयकर. तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन. विकेट थ्रू गेंदबाज ब्रेक थ्रू दिलाया है संकेत वेताल ने. नए गेंदबाज प्रभु वेताल जिन्होंने एक घुटना टेक तमाशा देख इस तरह का चौवा लगाया था डीप एक्स्ट्रा कवर में. वही गेंदबाज दूसरा पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए इस गेंदबाजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी प्रभु वेताल. अपने नाम की तरह यहाँ पर अपनी डूबती नैया को संवरना होगा, किनारे पर लाना होगा. क्या कामयाब होंगे जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज जितेश पाटिल. स्कोर रुका हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. एक ओवर की समाप्ति के बाद 7-8 कदमों का रन अंपायर को पार करते हुए ताड़ बाड़े इनकी जानिब से गेंदबाजी करते हुए इस बार गुडलेस बॉल पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होकर सीधा विकेट कीपर के 10 स्थानों में डॉट गेंद जाती हुई. मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं परफ्यूम डिलीवरी. नाक के पास की जाने वाली गेंद को परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है. और स्पेल लेने के लिए वहां पर फील्ड बल्लेबाज को आमंत्रित किया. डॉट गेंद. स्कोर रुका हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. जीतने के लिए 30 गेंदें 47 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए मराठा अरेबियन स्थल टीम ने. तो फिर से एक बार प्रभु वेताल, नाम ही काफी है. एक लंबा रन गेंदबाजी मार्ग पर.
आहा, इस बार फिर से एक बार कॉपी फुल स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए नजाकत भरी गेंदबाजी डॉट की जाती हुई। आयात 11 थल के खिलाड़ी आतिश से गुजारिश है अपनी ऑरेंज के आप यहां से लेकर जाइए। एक मैन ऑफ आयात 11 थल के आतिश से गुजारिश है, आतिश शिलकर, आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत नक्कीच पोहोचलाय तर आपण यायचं आणि आपल्या ती फिल्डिंग करताना त्यांना देऊ आपण, त्यांची मॅच लागल्यानंतर। ओके, थैंक यू दादा। तो फिर से एक बार चलते क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर प्रभु वेताल अपनी ओर की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज जिग्नेश पाटिल। इस बार शैडो ब्लेड सेम रिजल्ट सेम कॉपी बुक स्टाइल में यहां पर कंजूसी गेंदबाजी करते हुए जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जेम्स फॉकनर इस गेंदबाजी का श्लेष करते उसी तरह से पीस ऑफ गेंदबाजी करते हुए प्रभु वेताल। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा बल्लेबाज गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, आ जाता अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चक्कर, तो यहां पर चक्कर में डाला है गेंदबाज प्रभु वेताल ने। बड़े स्ट्रोक तो छोड़िए यहां पर डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट कराते हुए इंटरटेनमेंट 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 करते हुए प्रभु वेताल। स्कोर रुका हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर लगातार 3 गेंदे डॉट कराने में कामयाब। पावर प्ले के षटक में गेंदबाज प्रभु वेताल। हो फिर से एक बार नजाकत, दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट और डीजे को मौका। लाना होगा, क्या पारी रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। जबकि बल्लेबाजी करते हुए मराठा अरेबियन स्थल टीम ने निर्धारित 30 गेंदों में 47 रन बनाए और 47 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। तो फिर से एक बार प्रभु वेताल अपने ओर की 5वीं गेंद। दोस्तों वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें प्रभु के लिए ताली ना हो, जिन्होंने इस मैच में 4 लगातार डॉट गेंद कराए। काफी लपुतिली गेंदबाजी यहां पर संयमी गेंदबाजी करते हुए प्रभु वेताल अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। इस बार गेंद हवा में पर गेंद जाती है आउटफील्ड खराब होने के कारण क्लियर जोन में। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है क्रिकेट का गॉड, भारत रत्न पुरस्कार सर सचिन रमेश तेंदुलकर। इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 10 रन। अभी भी इस ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए गेंदबाज प्रभु वेताल। तो इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज अजय महेकर। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, बल्लू स्कूप खेलने का प्रयास था पर गेंद बैकवर्ड डिक्लेयर जोन में। दक्ष पंच अंपायर प्रीतम पाटिल सर मैन फ्रॉम पेन कलवा इनकी जानिब से। और स्कोर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है गेंदबाजी करने वाली टीम मराठा अरेबियन स्थल टीम ने। काफी कंजूसी गेंदबाजी, इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए गेंदबाज प्रभु वेताल। प्रभु यानी ईश्वर का नाम, और मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों भगवान ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज और शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया। जास्त प्रकारची टीम मीटिंग घ्यायची नाही संकेत वेताल। ही स्पर्धा आज अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा।
तो दूर की समाप्ति के बाद 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डालते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम मराठा अरेबियंस थर्ड टीम, बल्लेबाजी करने वाली टीम संतोष मयेकर चालमाला टीम को। तो फिर से एक बार क्या इस मैच में रणनीति रहेगी, क्योंकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुनील बांटकर, एक बड़ा नाम। अभी देखना है संकेत बेताल, काफी सालों का एक्सपीरियंस, आज ये बस टाइम पर चलेगी या फिर से एक बार जलद चलेगी या सो चलेगी, ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। तो गेंदबाजी मार्ग पर निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज संकेत वेताल, सामना करेंगे बल्लेबाज सुनील बांटकर। इस बार आने वाले से खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, गेंद के नीचे प्रभु वेताल और अच्छी भाग मिल्खा भाग। पीटी उषा की तरह यहां पर दौड़ लगाते हुए एक रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, क्योंकि दोस्तों शुभम सर थोड़ा सा फील्डिंग में सजावट करना पड़ रहा है। लेफ्ट आर्म और राइट हैंड बल्लेबाज मैदान पर क्रीज पर है, इसके वजह से थोड़ी सी तकलीफ होती हुई यहां पर रुकावट के लिए खेद है, ऐसा कहा जाता है। पर देखना है स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, बड़ी दुविधा में डालते हुए संतोष मयेकर चालमाला टीम को पर पूरी जिम्मेदारी अजय मयेकर उनका साथ देते हुए सुनील बांकर के ऊपर रहेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता का आज का अंतिम दिन जय लंकेशपुर ग्रुप पुरस्कृत थल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहले इस प्रतियोगिता में आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत। और ये टूर्नामेंट dreamscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। तो फिर से एक बार संकेत बेताल अपने और क्या अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से जरूर खेल दिया ऑन साइड में, गेंद के नीचे खिलाड़ी सोहन बाबी। जब तक एक रन आसानी से मुकम्मल, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 13 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, जीतने के लिए 30 गेंदें 47 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था और उस लक्ष्य को पार करना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम संतोष मयेकर चालमाला। फिर से एक बार संकेत वेताल अपने और की अगली गेंद सुनील बांकर के लिए, इस बार मिस्टर गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओहो नशीब कांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू और फायदा हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम का। यहां पर रंग चढ़ा है ना रंग चढ़ेगा, क्रिकेट में चुकीला माफी नहीं, पकड़ो कैच जीतो मैच। और यहां पर थोड़ा सा दबाव प्रेशर, क्योंकि कैच छोड़ दिया और उसी साथों साथ 6 रनों का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। बैट चेंज करायची है, कमिटी जायचं है त्वरित, बैट चेंज करना है। पर बहुत ही बढ़िया डिसीजन दोस्तों, देखिए ना कोई खिलाड़ी बिना पूछे अंपायर से अंदर जाएगा और जाने वाली टीम कमिटी रहेगी। ये बहुत बढ़िया आयोजन है, यहाँ पर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मैदान में जाने नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों कमिटी के लिए भी तालियां बजाए। पाणी घेऊन जा, पाणी घेऊन जायचं तिथे संकेत वेताळसाठी। डिहायड्रेशन, इंजुरी झाली असेल तर प्लीज त्याला दुसरा गोलंदाज पाहिजे शोधा। तो यहां पर सुनील बांकर को मिलता हुआ लाइफ लाइन और उसका खामियाजा हो गया 6 रनों का फायदा। शुभम सर ऐसा कहा जाता है जब पैसा पैसे के कुएं के पास जाता है, पर यहां तो उल्टा हो गया, कुआं पैसे के पास आ गया, मुफ्त का छक्का मिलता हुआ आ बैल मुझे मार, इस तरह का चित्र। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। इस बार अच्छी गेंद स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, गेंद
विकेट कीपर के हाथों में तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। अभी भी जीतने के लिए 14 गेंदे 27 रनों की जरूरत। क्या मैच था दोस्तों, पर उस छक्के ने समीकरण बदल दिया। फिर से एक बार संकेत बेताल क्या कमबैक करने में कामयाब होंगे। दोस्तों अक्सर कहा जाता है हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता। बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जब गेंदबाजी कर रहा है तो फील्डरों को साथ देना अनिवार्य होता है, और वही गलती यहां पर खिलाड़ी द्वारा हुई थी। तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे आज मयकर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, और इस बार देखिए गेंद हवा में, आओ देखा लाता हूं, सीधा खेल दिया मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, टीपीएल षटकार। डीजे जरूर गाना यहां पर हमारे डीजे ऑपरेटर ने लगाया। स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, 26 ऑन द बोर्ड। जीतने के लिए 13 गेंदे, अभी भी 21 रनों की जरूरत। अजय मयकर ने अपने इरादे स्पष्ट किए, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। इस बार अंदर आती हुई गेंद फ्लिक करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद का कोई संपर्क नहीं, यहां पर डॉट गेंद जाती हुई, समीकरण बदलता हुआ। 12 गेंदे 21 रन। रतन खत्री मटका किंग जिसे कहा जाता है, उनका मटका आंकड़ा अल्टी पल्टी, 12 गेंदे 21 रन, 21 रन 12 गेंदे। तो इस बार देखना है कौन होगा विजेता अंतिम 4 में। टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये, सर्व खेळाडूंना विनंती, नागेश सीत आपण त्वरित चालू करून घ्यायचं आहे। वॉर्निंग द्या सर। तो 12 गेंदे 21 रन की जरूरत अभी भी जीत के लिए। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज निजी पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए सोहन भाभी। एक तरफ है मराठा अरेबियन स्थल, तो एक तरफ है संतोष मयकर चालमाला। दोनों टीम के दरमियान होता हुआ क्रिकेट का महायुद्ध। 12 गेंदे 21 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट होगा, किस तरह की गेंदबाजी होगी। एक महा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर इस प्रतियोगिता में होती हुई। गेंदबाजी मार्ग पर सोहन भाभी अपने ओर की पहली गेंद, एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज। इस बार शॉर्ट ऑफ लेट गेंद उसे पुल किया, गेंद के नीचे खिलाड़ी साई साखरकर। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 27। 11 गेंदे, अभी भी 20 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 20 रन। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज जिन्होंने 5वीं गेंद पर आसमान दिखाया था, वही बल्लेबाज अजय मयकर, और गेंदबाजी मार्ग पर नए उभरते गेंदबाज सोहन भाभी अपनी ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर दक्ष पंजाब पर विट्ठल विट्ठल विट्ठला। एक गेंद वाइड यहां पर मुफ्त का मिलता हुआ अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। 11 गेंदे 19 रनों की जरूरत। ग्यारह गेंदे 19 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर सोहन भाभी अपने ओर की अगली गेंद। आहा, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। खंबा उखाड़ते हुए यहां पर अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अंपायर पर किसी तरह का दबाव प्रेशर न डाले, यहां पर केमिडी से हमारे पर डिसीजन आया है, बल्लेबाज आउट होता हुआ।
अंपायर डिसिजन इज ला डिसिजन. कोणत्याही प्रकारचा वाद विवाद करायचा नाहीये, अन्यथा पेनलाइज केला जाईल. याची नोंद घ्यायची. मी आधीच तुम्हाला वॉर्निंग दिली होती. पंचांचा माग मुन्ना या ठिकाणी पंचांनी सांगितलेलं आहे पायाचा नो झालेला आहे. आपल्याकडे थर्ड अंपायर नाही आहे पायाच्या नो साठी रेषेसाठी त्या इट्स आउट. दोन मिनिटाच्या नवीन फलंदाज यायला पाहिजे. तो यहाँ पर अजय मयकर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज से मैदान पर नमूद होते हुए आदित्य घरत. तो यहाँ पर हमारे गुण लेखक शुभम जी कानपुरे सर में बतलाते हुए 10 गेंदे 19 रनों की जरूरत. दिल की धड़कनें धक धक होती हुई, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर समीकरण बदलता हुआ. गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सोहन भाभी अपनी ओर की अगली गेंद सामना करेंगे नए बल्लेबाज आदित्य घरत. स्कोर जा पहुंचा है 28 रन और जीतने के लिए 10 गेंदे 19 रनों की जरूरत. और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे हसनैन और विकेट का पतन. बड़ी मछली को जाल में फांस दिया. यही खिलाड़ी थे जिन्होंने मंगल मूर्ति टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज एलईडी प्राप्त किया था. ऐसे खिलाड़ी आदित्य घरत गोल्डन डक का शिकार. डीजे को मौका. आहा, इस बार तेज तर्रार गोली की रफ्तार की तरह गेंदबाज ने ब्लाइंड गेंद डाली और डॉट गेंद जाती हुई. 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत. दिल की धड़कनें अभी भी
इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए गेंदबाज सोहन बाबी ने। तालियां बजाए दोस्तों सोहन बाबी के लिए, क्योंकि इसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो मराठा अरेबियंस थर्ड टीम इस प्रतियोगिता में अंतिम 4 में प्रवेश कर सकती है। पर बल्लेबाजी करने वाली टीम संतोष मयकर चालमाला भी, उन्हें भी अपने 6 गेंदों में 17 रन बनाने होंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, उकला तो चूकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। पर गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज बड़े भैया तो आ चुके हैं प्रथम भाभी। 6 गेंदे 17 रन बनाने होंगे इस मैच में। तो मैं दोस्तों अक्सर कहता हूं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहां पर लड़ना होगा। हॅलो मुन्ना, जिंकलेले तिन्ही कॅप्टन यायचं आहे या ठिकाणी समालोचन कक्षाजवळ, तिन्ही कॅप्टन। 6 गेंदे 17 रन बनाने होंगे। गेंदबाजी मार पर प्रथम भाभी अपनी ओर की पहली गेंद सामना करेंगे। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे हसनैन। अच्छी फील्डिंग, अच्छी कोशिश, अच्छा एफर्ट दिखलाते हुए क्या प्रयत्न किया है, क्या प्रयास किया है। लॉन्ग ऑन के रीजन में अच्छी फील्डिंग, तालियों की बौछार होती हुई, क्योंकि यहां पर 5 गेंदे अभी भी 16 रनों की जरूरत। पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज शुभम सर, एक जख्मी शेर सुनील पानकर, जिसका क्या छोड़ा था। क्या ये हारी भी बाजी को जीतने में कामयाब होंगे, क्योंकि 5 गेंदे 16 रन। और इस बार देखिए जख्मी शेर ऑन द फायर, आतंकबाजी सटकली, गेंद सीमा पार, षटकार। दिल मेरा मन चली हली बली हली बली। डीजे खलीवली जरूर हो चुकी है। 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी और 4 गेंदे अभी भी 10 रनों की जरूरत। रोमांचक मुकाबला। इस मैच में छक्का लगाया बल्लेबाज सुनील पानकर, एक जख्मी शेर यहां पर अपने शिकार करते हुए 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। 37 रन, 37, 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत। क्या प्रथम भाभी कमबैक करेंगे, क्या होगा इस मैच में। और इस बार देखिए फील्डर जरूर तैनात थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट लेग की दिशा में। तब तक कोई रन की गुंजाइश ही नहीं। 3 गेंदे 10 रनों की जरूरत। माधुरी दीक्षित की दिल की धड़कनें धक धक होती हुई, क्योंकि 3 गेंदों में 10 रन बनाने होंगे इस मैच में। भूखला तो चूकला नहीं, ठोकला तो जींकला। क्या फिर से एक बार प्रथम भाभी कमबैक करने में कामयाब होंगे। इस गेंद के ऊपर पूरी दरार और फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग वहां पर। और ये देखिए नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू। यहां पर किस्मत ने साथ दिया मराठा अरेबियंस थर्ड टीम का और आत्महत्या करने पर मजबूर। डीजे को मौका। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरे डीजे। तो यहां पर 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत और कंपलसरी बनाने होंगे, क्योंकि एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है जय लंकेश ग्रुप थर्ड बाजार आयोजित थर्ड ग्राम पंचायत लीग 2022। एक घड़ाघाती शुरुआत दोस्तों। अगर दोस्तों ये मैच पसंद आई है तो तालियां बजाएं इस मैच के लिए। 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत और स्ट्राइक पे बल्लेबाज देवेंद्र सुर्वे। मी पुन्हा येणार, मी पुन्हा येणार, मी पुन्हा येणार। पर पुन्हा आने के लिए 2 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे। क्या देवेंद्र इस बार रोकने में कामयाब होंगे, अपने टीम को जीत हासिल कराएंगे, या गेंदबाज प्रथम भाभी। और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे ओहो क्या छूटता हुआ
और यहां पर आउट। तो 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, अभी 1 गेंद और 7 रनों की जरूरत, यानी कंपलसरी यहां पर 1 गेंद 7 रन बनाने होंगे। क्या छोड़ा फील्डर साई साकर करने पर, अच्छा थ्रो जरूर किया और बल्लेबाज पराग दाते आउट हो चुके। 1 गेंद 7 रनों की जरूरत, कंपलसरी 1 गेंद 7 रन। या 2 काढल्या. नागेश या 2 काढलेत भावा. तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज देवेंद्र. 1 गेंद 7 रनों की जरूरत, कंपलसरी। अगर शुभम सर गेंदबाज अगर प्रथम गलती करते, गेंद वाइट होती है या दूसरा कुछ समीकरण होता है, तो यहां पर यह मैच दोन्ही संघाला विनंती असेल, जो संघ सामना जिंकेल कोणताही खेळाडू आतमध्ये जाणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे, अन्यथा पेनलाइज केला जाईल. सेमीफायनलचे 3 कर्णधार विजयी कर्णधारांना विनंती असेल आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. और इस बार देखिए प्रथम बाबी ने अपने टीम को जीत हासिल कराई. चौथी टीम यहां पर थल मराठा अरेबियंस यहां पर तशरीफ लाते हुए अंतिम 4 में, और इस मैच का मैन ऑफ मैच जिन्होंने अपने ओवर में 2 विकेट हासिल किए और 4 रन दिए थे और 8 रन बनाया. ऐसा गेंदबाज और ऑलराउंडर मराठा अरेबियंस थर्ड टीम के वन मैन आर्मी सोहन भाभी. मैं सोहन भाभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपना मैन ऑफ मैच का किताब लेकर जाइए. धन्यवाद मुन्ना. तत्पूर्वी